परम शांति। आज मैं वेदों के बारे में बताऊंगा कि वेद वेद माना ज्ञान, ज्ञान माना प्रकाश। तो जो ओरिजिनली 4 वेद हैं और उसके बाद तो ज़्यादा हो गए उपनिषद। तो ओरिजिनली जो 4 वेद हैं उसको किसने लिखा? वैसे तो लिखा तो सब कुछ 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण बाद में लिखे गए, मगर वेद व्यास ने 5000 साल पहले जो वेद लिखे थे और 18 पुराण लिखे थे। अलग अलग पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, महागणेश पुराण है, ब्रह्मा पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। तो ऐसे 18 पुराण है। तो ये सब वेद का ज्ञान अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। कई शास्त्रों में लिखा कि जो ब्रह्मा के 4 मुख हैं, 4 मुख ने 4 वेद का ज्ञान दिया और 4 वेद का ज्ञान देकर उन्होंने 4 मानस पुत्र पैदा किए। सनत, सनातन, सनंदन और ये 4 पुत्र को धरती पर भेजा, पूरे ब्रह्मांड में भेजा। देवताओं को भी ज्ञान दिया था, मगर देवता समझ नहीं पाए, मनुष्य पर ज्ञान दिया। तो ये 4 ओरिजिनल जो वेद हैं उसमें फिर, क्योंकि वेदों का ज्ञान दिए हुए तो कितना समय हुआ हमारे ब्रह्मांड को। पहले समय को समझो। ब्रह्मांड का पहला परात पूरा हुआ। ब्रह्मांड का पहला परात में ये सब शुरुआत में ब्रह्मा ने शुरुआत में ये ज्ञान दिया था। धरती पर जब मनुष्य बन गए थे, देवता नीचे गिरते जाते मनुष्य बने, तो मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए इन्होंने वेद ज्ञान बनाए। वेद तो मैंने कई वीडियो में बोला है कि धरती कब बनी, सूर्य कब बना। तो इस ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा का पहला परात पूरा हुआ। एक पहला परात माना ब्रह्मा के 50 साल, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल होती है। अब दूसरा परात चलता है। तो पहले परात जो पूरा हुआ, तो पहले परात का ब्रह्मा का 50 साल माना। धरती पर 1 साल, ब्रह्मा के 1 साल बराबर धरती पर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का 1 दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ऐसे 1000 चतुर्युग होने पर एक ब्रह्मा का दिन होता है। ब्रह्मापुरी में 1 दिन और इतनी रात। तो 4 युग का टोटल 43,20,000 होता है। तो ऐसे 71 चतुर्युग पूरा होने पर एक मनवंतर, 14 मनवंतर बना, एक कल्प प्रलय। तो ऐसे धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय। तो ये सब शास्त्रों में बातें जो पहले लिखी थी वो धीरे 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 एडिशन ऑल्ट्रेशन होती गई। तो ब्रह्मांड ने जब ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के 4 मुख थे, बाद में एक मुख काट दिया था। तो ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद माना 4 ज्ञान। तो उसमें शुरू में तो वेदों का मतलब होता था आर्ट ऑफ लिविंग, मनुष्यों को कैसे जीना है, देवताओं को कैसे जीना है, ब्रह्मांड कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना, तत्व परम तत्वों की दुनिया कैसे थी, साइंस की भाषा में सूर्य, ग्रह, ऊपरी ग्रह। फिर तो ये सब सारे शास्त्र जो था, सब शास्त्रों का सार 4 वेदों में दिया गया था। मतलब ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ था ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड ने जब 4 वेद पैदा किए, ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया, तो कितना समय हुआ होगा? क्योंकि ब्रह्मांड को बने हुए अगर ब्रह्मा का 50 साल गिने तो भी 1555 खरब साल हमारे ब्रह्मांड को बने हुए पहले परात की बात है। एक परात बना 1555 खरब साल होता है। अभी तो ब्रह्मांड का दूसरा परात चल रहा है, तो दूसरे परात में भी 198 करोड़ साल हो गए हैं। तो वेदों का जो ज्ञान था, बाद में इसमें 18 पुराण आ गए। वेद व्यास ने तो 18 पुराण भी लिखे, उसमें पुराणों में अलग अलग बातें लिखी, सबकी अलग अलग बातें हैं। तो उसमें अगर कोई पढ़ा जाए
तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 वेद का 16 उपनिषद हो गए, 16 उपनिषद आज को अनेक उपनिषद हो गए हैं उसमें। फिर तो जो गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान में भी अनेक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आके गीता ज्ञान भी अनेक प्रकार की गीताएं बन गई 5000 साल में भगवान कृष्ण ने जो गीता ज्ञान। तो गीता ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान सब मिक्स हो गया। उसमें कुछ शब्द जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्योंकि वेदों में ज्यादातर तो एक ब्रह्मांड की बात है। एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम की बात है। एक सूर्य, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, शास्त्रों में लिखा है। तो उसमें सारी ब्रह्मांड कैसे सृजन हुआ उसमें सारी कहानी है ब्रह्मा द्वारा, और फिर बाद में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कैसे होता है वो भी बातें हैं। तो ये गीता का ज्ञान जो है उसके अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान केवल है। उसमें भी लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग है। गीता ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान है, गीता ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान है। मगर वेदों में जो 4 वेद बताए गए उसमें जो बहुत पुराना ज्ञान है, बहुत पुराना ज्ञान है। आप समझो कि जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई होगी, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। और विष्णु कहाँ से बना? तो जब इस ब्रह्मांड का पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार, निराकार शिव ने, शिव से निराकार शिव, आकारी शिव बना। आकारी शिव से अपने अंदर से शिव ने शक्ति को निकाली। शिव शक्ति ने एक रूप होकर विष्णु की रचना की और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो ये सर्जन जो ब्रह्मा विष्णु का जो सर्जन हुआ वो, उसको सर्जन हुए भी ब्रह्मा के 50 साल हो गए। तो 1550 खरब साल पुरानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सारी वेदों में थोड़ी थोड़ी बताई गई। वेदों में ज़्यादा ज्ञान नहीं था इसमें, तो शुरू शुरू में आर्ट ऑफ लिविंग था, मनुष्यों को कैसे जीना है, देवताओं को कैसे जीना है, फिर ऋषि मुनि तपस्या, थोड़ा साइंटिफिक ज्ञान था, थोड़ा ऊपर में जाने का कुछ श्लोक थे, मंत्र थे, उपासना थी, देवी देवताओं की उपासना थी, परमात्मा का भी ज्ञान था, निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर का भी बात थी। ये सब बातें ब्रह्मांड के बारे में, एक ब्रह्मांड के बारे में सारी बात थी। तो ये जो लोग ऋषि मुनि तो पहले ज्ञान सुनाते थे और सामने वाले सुनते थे और बुद्धि में धारण कर लेते थे। वहाँ लिखा पट्टी नहीं थी, उस टाइम लिखने का रिवाज नहीं था। उस टाइम आत्मा में पावर था, तो आत्माएं सुन लेती थी और सुन के अंदर बुद्धि में उसको धारण कर लेती थी। ये लिखने का काम तो ये 5000 सालों में वेद व्यास ने सब 4 वेद, 18 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवत गीता लिखी, लिखवाई उन्होंने श्री गणेश के द्वारा। तो ये वेद माना जो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान माना प्रकाश। जब ज्ञान आता है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आता है, एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। ऐसे बाद में तो लिखा गया अनंत कोटि ब्रह्मांड है, फिर लिखा गया प्रतिबल अनंत, प्रतिबल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। फिर आकाश गंगाओं के बारे में भी शास्त्रों में लिखा है कि एक आकाश गंगाओं में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो आज साइंस वाले जो प्रूफ दे रहे हैं ना कि एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, माना रात को जो जितने सितारे दिखते हैं वो सारे सूर्य हैं, तो जितने सूर्य है इतने ब्रह्मांड है। तो एक गैलेक्सी माना आकाश गंगा। तो ये बातें साइंस और शास्त्रों से टैली करो तो टैली हो जाएंगे। फिर ऐसे शास्त्रों में भी लिखा है, उसी टाइम ब्रह्मा ने लिखो क्योंकि ब्रह्मा को ज्ञान था। तो ऐसे लिखा है कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियों, मतलब आकाश गंगाओं को समूह को एक निहारिका कहते हैं। तो आज भी साइंस कह रहा है कि क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बहुत हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी एक यूनिवर्स में बहुत हैं। तो वो निहारिका जिनको हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आकाश गंगा है। तो एक आकाश गंगाओं में अनंत कोटि ब्रह्मांड, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी गायन है, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव शंकर। तो सब पहले पुराण में जो पहले जो वेद, 4 वेद जो ब्रह्मा ने ज्ञान दिया उसमें सब कुछ था। बाद में फिर उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन हो गया क्योंकि ये तो 1555 खरब साल पुरानी बातें हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा, फिर 5 तत्व कैसे बने, महतत्व कैसे बना, महतत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी, ये सब कैसे बना। फिर पूरी होने वाला भविष्य में कैसे होना है वो भी लिखा था। तो ये सब पुराणों में
जो बातें लिखी वो उसी टाइम वेदों में भी थी, 4 वेद जो लिखवाए डायरेक्ट। बाद में तो बोले भी कई ऋषि मुनियों के नाम कर दिए उसने, वेद लिखा उसने, अलग अलग 4 वेदों के नाम। पहले तो बोले 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, आज तो कई लोग अलग अलग अपने। तो ये वेद माना ज्ञान, ज्ञान माना प्रकाश को तो धारण करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, मगर एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, बेहद का ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान जो जानेंगे। तो उसमें जैसे गीता में बताया, गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि है। अगर गीता भी पढ़ लो तो आत्मस्वरूप में उसी टाइम जो ज्ञान दिया वो परब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म, ब्रह्म की रचना, मतलब ब्रह्म स्वरूप बनना। सभी जो आत्माएं जिनको कहते हैं वो ब्रह्म स्वरूप बनती थी। हम ब्रह्मास्मि उपासना करते थे, निराकार की उपासना। ब्रह्मा की तो उसी टाइम उपासना नहीं करते थे, विष्णु की उपासना करते थे, विष्णु पालनहार है, विष्णु की उपासना, शिव शंकर की उपासना, ब्रह्मांड की आदि शक्ति की उपासना। ये सब वेदों में लिखा हुआ था, थोड़ी थोड़ी बातें। बाद में सब मिक्स हो गया ज्ञान। आज की तारीख में तो इतना मिक्स हो गया है कि कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता कि ये वेद का ज्ञान है, ये उपनिषद का ज्ञान है, गीता ज्ञान है। क्योंकि अनेक धर्म जो धीरे धीरे धरती पर आते गए, उन्होंने भी वो अपने वेद उपनिषद पढ़े हैं, उन्होंने भी अपने ज्ञान को, अपने अपने वेदों शास्त्रों में ज्ञान जो लिखा है वो दूसरे धर्म वालों ने भी उसको यूज किया है इन्होंने। तो ये ज्ञान, वेद ज्ञान बहुत मिक्स हुआ पड़ा है, इसलिए ज़्यादा तो कहना आप क्या समझाऊँ। बाकी सब वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। बेहद का परम ज्ञान अगर समझ में आ जाएगा तो एक ब्रह्मांड का ज्ञान तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। परम शांति।